साहिबजादा फरहान एक ऐसा प्लेयर जिसे टीम में लेके मैनेजमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसा प्लेयर जिसे कमबैक किंग कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब की बार जब उसे मौका मिला तो उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। क्योंकि इस एशिया कप में उन्होंने जैसा परफॉर्म करके दिखाया है, नो डाउट वो शानदार था। जो पावर प्ले तेज और ज्यादा रन्स बनाने के लिए होती है, उसका भरपूर फायदा उठाया है। फरहान वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें इस एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट एक फेयरलेस प्लेयर नजर आए हैं। उनके करीज पे होने से वो नहीं बल्कि टीम इंडिया प्रेशर में नजर आती है, खास तौर पे जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा साहिबजादा फरहान इस एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा और ओवरऑल अभिषेक शर्मा के बाद सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर में आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले प्लेयर भी यही है। कुछ फैंस तो इनकी बैटिंग देख के इन्हें पाकिस्तान के सबसे अग्रेसिव ओपनर इमरान नजीर से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि क्या वो इसी तरह अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकेंगे, माजी के लेजेंडरी प्लेयर की तरह खुद को साबित कर सकेंगे। देखते हैं साहिबजादा फरहान की कहानी। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान में केपी के एक छोटे से शहर में पैदा हुए और यहीं से इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज भी किया। साहिबजादा फरहान शुरू में एक बैट्समैन नहीं थे बल्कि एक फास्ट बॉलर थे, यानी 5 साल की एज से लेकर 12 साल की एज तक वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर थे। पर अभी तक उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी और ना ही किसी क्लब को ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ पे हार्ड बॉल की फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन फिर जब 12 साल के थे तो इनकी फैमिली पेशावर शिफ्ट हो गई और इनके वालिद साहब बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी थे और उनके पेशावर में शिफ्ट होने की वजह ही यही थी कि साहिबजादा फरहान को क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके। शिफ्ट होते ही उनके वालिद साहब ने उन्हें एक क्लब ज्वाइन करवा दिया और यहाँ भी इन्होंने अपनी क्रिकेट एज अ फास्ट बॉलर ही जारी रखी अगले 2 साल तक, जिसमें इन्होंने काफी टूर्नामेंट्स भी खेले मगर बॉलिंग में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। और इस सब से उन्हें यही लगा कि अगर वो अपनी इसी तरह की बॉलिंग करते रहे तो वो कभी भी ग्रीन शर्ट्स नहीं पहन सकेंगे और ये ड्रीम बस ड्रीम ही रह जाएगा। इसीलिए इन्होंने बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग पे तवज्जो देनी शुरू कर दी और जल्दी इन्हें पेशावर की अंडर 19 टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया और इन्हें एज अ बैट्समैन सिलेक्ट किया गया था। अब इनके पास रोड मैप बिल्कुल क्लियर था, अंडर 19 पेशावर से परफॉर्म करके फर्स्ट क्लास और फिर ग्रीन शर्ट। लेकिन 2012 से 2016 तक अंडर 19 पेशावर में परफॉर्म करने के बावजूद भी इन्हें फर्स्ट क्लास में मौका नहीं मिला, जिसमें मेन वजह थी इनकी एक बीमारी, जिसकी वजह से इन्हें 4 साल तक सिलेक्ट नहीं किया गया और वो थी अपेंडिसाइट की बीमारी। इस वजह से वो लोकल क्रिकेट तो खेल रहे थे पर अनफिट होने की वजह से फर्स्ट क्लास में डेब्यू नहीं कर पाए। 1 अक्टूबर 2016 इस बीमारी से फुली निजात हासिल करने के बाद उन्हें फाइनली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल गया और ये मौका मिला इन्हें कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की शक्ल में और वो भी एज अ ओपनर बैटर के तौर पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साहिबजादा फरहान इस सीजन में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते, जिस वजह से सिलेक्टर्स की नजर इन पर नहीं पड़ती। पर 2017 अगले ही सीजन में फरहान को पाकिस्तान कप खेलने का भी मौका मिला, जिसमें वो एज अ ओपनर बैटर बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इस कप में वो बलोचिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर भी बने थे, क्योंकि उन्होंने 5 मैचेस में 331 रन बनाए थे। इनकी इसी परफॉर्मेंस के चलते इन्हें PSL 2018 में ड्राफ्टिंग में भी पिक कर लिया जाता है। इस PSL में इन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिलेक्ट किया था। अब यहाँ से आगे का सफर क्लियर था, क्योंकि PSL में परफॉर्म करने के बाद अगला स्टेप सीधा पाकिस्तान टीम में एंट्री का ही था। पर ये सब बस देखने में ही आसान लग रहा था, क्योंकि फरहान इस सीजन में टोटल 6 मैचेस खेल सकते हैं, जिसमें 5 मैचेस में इनकी बारी आती है और ये पूरे सीजन में बस 91 रन ही बना पाते हैं, जो कि एक फ्लॉप सीजन को जाहिर करता है। अब इस परफॉर्मेंस के चलते पाकिस्तान टीम में आना बहुत मुश्किल था, पर मैनेजमेंट ने इन पे ट्रस्ट किया और इन्हें सिलेक्ट कर लिया। फरहान का ड्रीम अब पूरा होने जा रहा था। 8 जुलाई 2018 साहिबजादा फरहान को T20 डेब्यू करवाया जाता है और वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पर वो अपने पहले ही मैच में डक पे आउट हो जाते हैं। वहीं सेकंड मैच में वो 39 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं, पर अपने कैरियर के तीसरे मैच में फिर से डक पे आउट हो जाते हैं। There we go. Oh, there's another one. और ये इनका आखिरी डक साबित हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट ने इन्हें लंबे रेस्ट पे भेज दिया। फरहान पूरे 6 साल तक टीम से बाहर रहे और इस दौरान टीम में काफी ज्यादा ओपनर्स भी आ गए थे, जिनके चलते इनको मौका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। पर 2024
एक दफा फिर से साहिबजादा फरहान टीम में कम बैक करते हैं, लेकिन दोबारा वही डक 6 मैचेस खेलते हैं पर सिर्फ 41 रन ही बना पाती हैं। इसके बाद फिर से इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है, मगर अब की बार इंतजार लंबा नहीं था, क्योंकि 2025 ये वो साल था जो इनकी क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। इस साल सबसे पहले इन्होंने PSL खेला और अनबिलीवेबल परफॉर्म करते हुए 12 मैचेस में 449 रन भी बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी थी Saibzada Farhan. और साथ में 3 हाफ सेंचुरीज भी बनाई। Fine, it's a half century. He's been so impressive, announced himself in no uncertain. पर याद रहे इन्हें ड्राफ्ट में सिलेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में रिप्लेस किया गया था। इस फॉर्म के बाद सिलेक्टर्स ने इन्हें दोबारा टीम में शामिल कर लिया और यही वो मौका था जिसका साहिबजादा फरहान को इंतजार भी था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जैसा परफॉर्म करके दिखाया वो आउटस्टैंडिंग था। जब उन्होंने आते ही 30 मई 2025 को बांग्लादेश के खिलाफ 74 रन की शानदार इनिंग खेली। Maybe just settle for one and get to his 50. His first T20I 50, Saibzada Farhan. 24 जुलाई को एक और 50 और इसके बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फिर से 74 रन की शानदार इनिंग खेली। Half century for Farhan, his third T20I half century, his first against the West Indies. इसके बाद उन्होंने इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए एशिया कप में भी शानदार परफॉर्म किया, क्योंकि इसकी जरूरत भी थी। इस एशिया कप में हमने न्यू टीम बनाई थी और सीनियर प्लेयर्स को टीम में शामिल नहीं किया था। एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने इंडिया के अगेंस्ट 50 भी लगाई और बाकी मैचेस में भी बहुत शानदार खेला। वो टूर्नामेंट के सेकंड बेस्ट स्कोरर भी थे। अब जैसी इनकी फॉर्म चल रही है, उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब वो एक बड़े प्लेयर में शुमार होंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, साहिबजादा फरहान एक बड़े प्लेयर बन सकेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।